बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में हम कहते हैं यार वी आर ब्लेस्ड, और बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी वजह से हम कहते हैं यार हम कहाँ फंस गए मुसीबत में। बहुत सारे लोग आपको कभी कभार अपग्रेड करते हैं और कुछ लोग आपको सप्रेस करके दबा के पीछे धकेलते हैं। और अगर आप लोगों इंसानों को ये पता चल जाए कि कौन उनके लिए उनके साथ सिंसियर है और कौन ऐसा है जो उनकी वो कहते हैं ना क्या शाखें काटता है, रूट्स काटता है, तो अगर ये पता चल जाए सही वक्त पे तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजर सकती है। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं इंसानों की तरफ जो जिनसे हम घिरे में, जिनके बगैर हम लोग रह भी नहीं सकते। ठीक है, आते हैं जी आपकी तरफ, सिस्टर इन लॉ। मेरी सिस्टर इन लॉ, तो उनका मुझे फ़ायदा उन्होंने स्किन से रिलेटेड पूछना था ना, वो ये होता है कि जितने भी मैंने आपको तीनों प्रोडक्ट्स विद कंपनीज बताए हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, दैट्स ऑल हर। वो शी इज़ क्रेजी अबाउट स्किन केयर एंड यू नो उनकी एज के हिसाब से बहुत वो यंग दिखती है, उनकी स्किन बहुत अच्छी है। शी स्टेज अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ फैंसी थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट नीडेड। तो उन्होंने मुझे जो मेरा विटामिन सी सीरम है, मेरा सन ब्लॉक है, जो मेरी सेरामाइड क्रीम है, तीनों उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराए थे। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि यू नो कि क्योंकि मुझे था कि मैंने कभी की नहीं थी बट ज़रूरत पड़ रही थी। उन्होंने देखा था कि मेरा बैरियर वीक हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं जस्ट ट्राई दीज प्रोडक्ट्स, ये तुम्हारे लिए काम करेंगे। जिसको शौक होता है वो खुद पढ़ता भी रहता है, रिसर्च भी करता रहता है, तो फिर वो उसकी वजह से काफ़ी वो आगे स्प्रेड कर सकता है नॉलेज। बिल्कुल। डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, भानूर। हाँ, अच्छा, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंटिंग के अंदर हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि आप ये अच्छा है, ये बुरा है। उनको मुझे लगता है बच्चों को ये माइंडसेट बनाना चाहिए कि आगे इट्स अ जंगल आउट देयर, कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे या बुरे के लिए रेडी रहें, ना कि ये कि नहीं मैं पॉजिटिव रहूँगा, आगे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, राइट? तो अब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें लोगों को, क्योंकि आपको नहीं पता जो आपको मशवरा दे रहा है वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है, वो किस माइंडसेट से आपके पास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कभी ये आपके फ़ायदे के लिए भी जा सकता है, नुकसान के लिए भी जा सकता है। तो ये पेरेंटिंग अगर अच्छी हो जाए, आपको अब रेडी कर दें माइंडसेट, तो बहुत बेहतर ज़िंदगी आपकी गुजर सकती है। बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करना पड़ता है कि तुम बाहर निकलोगे तो ज़िंदगी जो है फूलों की सेज नहीं होगी, बहुत सारे और कांटे भी होंगे, मिलेंगे आपको। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बहुत इस तरह पालते हैं, बिल्कुल ना अपनी छाँव में, अपने साए में। फिर उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में निकलते हैं तो वो उनको जो थपेड़े लगते हैं दुनिया के, तो वो हिल जाते हैं। And I also want to add, they say that don't trust that you will never be in a problem. Trust that you will be able to get out of it. Okay. You know, आप अब एक प्रॉब्लम में आ गए, आप फंस ना जाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है और निकलना। ये नहीं है कि ओहो मैं तो इस प्रॉब्लम में आ गया, मैंने इस बंदे की बात मशवरा माना और अब मेरी लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो गई है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट। आप स्ट्रगल करेंगे, निकलना आना चाहिए। So बेसिकली ये मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ अपने बच्चों को सिखाने की, इसलिए कि हमारे साथ तो ऐसी पेरेंटिंग हो ही नहीं। कई पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और कई होते हैं जो कॉन्शियस नहीं होते। हम बेचारों के साथ जो उनके साथ हुआ होता है वो वही अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। वी नीड टू हमें सिखाना है अपने बच्चों को इमोशनल मैनेजमेंट। यस, द इशू इज़ कि हमें ये नहीं आता। हम अगर उनको चोट लगती है तो हम अगर वो रोते हैं तो हम उनको किस तरह उनके अप्रोच करते हैं कि जो पहला 7 साल होता है ना बच्चे की ज़िंदगी में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए उसमें आपकी आदतें पड़ती हैं। तो हम उनको इमोशनल रेगुलेशन नहीं सिखाते। मीनिंग अगर कोई इमोशन आई है, हर एक को गुस्सा आएगा, हर एक को जेलसी होगी, हर एक को प्यार आएगा, मतलब कि दीज आर इमोशंस जो हर इंसान को होता है, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हो ये हमने सिखाना है। हमें बचपन में क्या सिखाया, रो रहे हो कमरे में चले जाओ, मतलब क्या किसी ने नहीं बताया कि अच्छा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम हो गई तो माओ ने या बापों ने या किसी इर्द गिर्द लोगों ने नहीं हमें उस वक्त समझाया था। सो नाउ अब ये आ गया कि आप सिखा दो तो अच्छा ही है। कॉन्शियसली पेरेंटिंग करो ताकि आप अपने बच्चों से उनको वो टूल्स दे दो कि अगर गुस्सा आया है तो कैसे उसको मैनेज करना है, अगर खुशी हो रही है इमोशंस को वैलिडेट करने की जरूरत है ना। हम दबा देते हैं, हम सप्रेस कर देते हैं, हम बचपन से सप्रेस कर देते हैं। लड़कों के लिए डिफरेंट होता है, लड़कियों के लिए डिफरेंट होता है। लड़कों को हम टफ होने को कहते हैं कि आप रो नहीं सकते,
गलत बात है। उनकी भी इमोशंस हैं, उनको भी रोना आ सकता है। इट्स गुड टू टेक इट आउट ऑफ योर बॉडी, इसलिए कि जो चीज़ हम अंदर स्टोर कर रहे हैं वो बीमारी बन रही है। और अक्सर ये भी होता है कि बड़ों की बात का बुरा नहीं बनाना। क्यों? हाँ, नहीं, बड़ों बिल्कुल की बना बात सकते का हैं, बुरा बुरी लग बात सकता है, की है तो और कर सकते हैं। वी शुड बी एबल टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू आवर पेरेंट्स। आई बीन लकी इन दिस डिपार्टमेंट की, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो अम्मी अब्बू को काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया था। तो हमेशा मैंने हर दिल की बात अपने भाई, अपने अम्मी अब्बू से की है, और उन्होंने मेरे इमोशंस को रद्द नहीं किया कभी। बिल्कुल। बिकॉज इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग, वो आपके अंदर से जो फीलिंग आ रही है वो झूठ नहीं हो सकती, वो आपकी रियलिटी, वो आपकी रियलिटी है। वो आपको परसेप्शन एक नया दे सकते हैं कि आप इसे इस नज़रिए से सोचें, वर्ल्ड इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग अराउंड यू। तो अगर अगले बंदे ने कुछ इस तरीके से रिएक्शन दिया, मे बी इट वाजंट फॉर यू, मे बी इट वाज बिकॉज ही वाज इन दैट माइंडसेट, उनके साथ कुछ हुआ होगा। Absolutely. तो ये अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी वजह से। अच्छा, ये तभी हो सकता है व्हेन पेरेंट्स गिव दिस रूम ऑफ डिस्कशन टू देयर चिल्ड्रन। अगर वो उनके साथ एक बैरियर, एक स्टिफनेस दिखा रहे हैं, कभी बच्चा ओपन अप होएगा ही नहीं अपने पेरेंट्स के साथ। बेटा यही तो प्रॉब्लम है ना, हम अथॉरिटी से आते हैं कि माँ बाप ना अथॉरिटी से आते हैं, लेकिन पहली दफ़ा उनको अथॉरिटी वो मिली होती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने अथॉरिटी अपने माँ बापों की सुननी होती है। तो हम कहते हैं अच्छा अब इनके पानी भी ये लेकर आएगा बच्चा, मेरा खाना भी, हर चीज़ ना और मैं देखती थी अथॉरिटेटिव, वो नहीं करना। जब मैं अपनी सहेलियों के घर जाती थी रुकने के लिए, तो अब्बू आ रहे हैं, सारे डर जाते थे। और कमरे में मैंने कहा, एक अब्बू के आने से इन लोगों को इतना डर क्यों हो रहा है? हमारे अब्बू आते तो हम तो खुश होते हैं, उनके साथ बैठते हैं। अब मेरे भाई की जो सबसे छोटी बेटी है, शी इज़ 13 एंड शी इज़ वेरी लाइक इंट्रोवर्ट, बड़ी सेंसिटिव सी है उसको, एंड शी इज़ अ हाई अचीवर, बहुत ही बड़ी परफेक्शनिस्ट है माशाल्लाह से। तो हफ्ते में एक सेशन उसके साथ होता है, क्योंकि मेरे भाई को पता है कि शी विल नॉट शेयर, आई हैव टू गेट थिंग्स आउट ऑफ हर, और उसको हाँ मुझे जानना है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। तो ये हमारी फैमिली में शुक्र है, ये है, बिकॉज मैंने जो अपना अराउंड देखा ये नहीं था। नहीं, बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है। आई मीन दैट्स व्हाई हमें ना हमारे बच्चों को हमसे डरना चाहिए और ना हमें बच्चों से डरना चाहिए। ऑब्वियसली एक अथॉरिटी का अच्छी दोस्ती और रिस्पेक्ट की होती है, जैसे तुम्हारी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखती हूँ यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। यू नो, आप लोगों ने वो अपब्रिंगिंग नहीं की अथॉरिटी वाली, की सख्ती है, लेकिन ये पॉइंट सर्टेन एज तक, एग्जैक्टली सर्टेन एज जब जरूरी होता है, बच्चों को नहीं पता ना कि क्या सही है क्या गलत है, वो एक डगमगाने वाली एज होती है, वहां तक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन अब जो है लाइक बहुत फ्रेंडली माहौल है। जैसे मैंने अपनी बेटी के साथ उस दिन आई मेड अ मिस्टेक, मैंने मेरी वजह से उसको मैंने कोई डांटा, और फिर मैंने बाद में उससे जाके सॉरी किया। यू नो, आई एम शी लाइक हाँ मामा, आई हैव टू एग्री, मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैंने आप पे चीखा, मुझे चीखना नहीं चाहिए था। वो मेरा रिएक्शन था। कोई चीज़ आपसे हो गई दैट्स फाइन, लेकिन मेरा चीखना गलत था। आई कुड हैव, मैं आराम से भी आके आपसे ये बात कर सकती थी कि मैं डिसअपॉइंट हो गई हूँ, लेकिन मैंने आप पे चीखा, आई एम सॉरी। आज के बाद किसी और पे अपने आप पे चीखने ना देना, इवन इफ इट्स मी और योर फादर और एनीबडी एल्स, ये गलत है। यू नो, मेरे वो गलती मुझसे हुई है, मैं मान, बिकॉज इससे फिर उसकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। Exactly, किसी worth और बढ़ेगी। बंदा जो उसकी ज़िंदगी में आएगा उसको अब्यूज़ नहीं करने देगी, बिकॉज उसके माँ बाप ने उसे एक रानी की तरह अगर ट्रीट किया है और उसके इमोशंस को वैलिडेट किया है, उसके जज्बातों को समझा है, तो शी विल एक्सेप्ट दैट बिकॉज शी ट्रीट हरसेल्फ दैट। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि देखो, अगर ये तो एक हम सोफिस्टिकेटेड घर में रहते हैं, हम इन सब चीज़ों को मैटर करते हैं। बहुत आम घरों में गालम गलोच देना ये एक आम रूटीन होता है, और वो फिर इम्यून हो जाते हैं उसको सुनने वाले, क्योंकि उन्होंने पीछे भी ऐसे ही सुना होता है, अपने बाप को सुना होता है, अपनी माँ को गालियाँ देते हुए, तो उनके लिए बिग डील नहीं होती, तो फिर वो भी गालियाँ खा रही होती हैं आगे चलकर। तो अगर हम उसको ये चीज़ नहीं बताएंगे कि ये बड़ी बात है, अगर आपको के ऊपर कोई चीख रहा है या गालियाँ दे रहा है या आपको अब्यूज़ कर रहा है, ये कोई बड़ी बात, अगर उसको हम ये बावर ही नहीं कराएंगे तो वो तो फिर ये सर्कल बना रहेगा, वो भी गालियाँ सुनेगी, उसकी बेटी भी गालियाँ सुनेगी, और ये सर्कल चलता रहेगा इसी तरह। इट्स विद डैड्स, मतलब मेरे घर में मेरे जो अब्बू हैं, हम 4 बहनें हैं। हाँ, मेरे अब्बू ठीक है सख्त भी थे काफ़ी, लेकिन उन्होंने एक वही रूम ऑफ डिस्कशन, एक प्यार हमेशा हमें दिखाया। कभी भी वो गुस्सा करते थे, हमेशा मेरे पापा, मामा नहीं, मामा एक एटीट्यूड में रहती थी कि भाई जिसने नाराज़ होना है वो खुद ही नाराज़ हो जाए और फिर मान भी जाए, मैं नहीं पूछूंगी जाके। उनका एक एटीट्यूड था, लेकिन वो था ना एक फ्रेंडली था। लेकिन अब्बू जो थे वो हमेशा ही बेटियों के लिए इतना प्यार, स्पेशली जाएंगे उस बेटी को मनाएंगे और वो बताएंगे कि भाई, और वो स्पेशली आके बोलेंगे कि बेटा आई लव यू, आई एम सॉरी। और आप ऑब्वियसली अपने अब्बू को कहने भी नहीं देते सॉरी, तो उस टाइम आप खुद भी फील करते हो कि माई डैड फील दैट आई डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। अगर मुझे मेरे घर से रिस्पेक्ट मिल रही है तो ही मैं आगे वर्ल्ड के लिए रेडी होंगी कि मुझे ये रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो मैं इस सेटिंग में नहीं बैठ सकती। अगर मुझे घर में ये ट्रीटमेंट मिलेगा तो मैं बाहर जाके भी मुझे लगेगा कि ठीक है, मुझे डिसरिस्पेक्ट करा है
मुझे नॉर्मल लगेगा। तो आपको ये घर से अगर ट्रीटमेंट मिले तो इसलिए